एक बार की बात है, एक गांव में एक प्यारी सी दादी और उनकी नन्ही पोती रहती थीं। दादी का नाम था जमीला और पोती का नाम था मीरा। मीरा की उम्र सिर्फ 6 साल थी, लेकिन उसकी शरारतों का कोई जवाब नहीं था। हर रात जब सब सोने की तैयारी करते, मीरा दादी से एक नई कहानी सुनने की जिद करती। और दादी की कहानियां तो ऐसी होती थीं कि सुनते सुनते मीरा की आंखें भी खुली रह जातीं। एक रात जब आसमान में चांदनी फैल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी, मीरा दादी की गोद में बैठी और बोली, दादी, आज एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी हो। दादी ने अपनी चश्मा ठीक किया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो सुनो, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें हंसाएगी भी और सिखाएगी भी। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरे भरे राज्य में एक राजकुमार रहता था। उसका नाम था वीर। वीर बहुत ही बहादुर और नेक दिल था, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी थी। उसे धैर्य बिल्कुल नहीं था। वह हर चीज तुरंत पाना चाहता था, चाहे कोई काम हो, खेल हो या फिर भोजन। वीर को हर चीज झटपट चाहिए होती थी। एक दिन वीर अपने बगीचे में घूम रहा था, जब उसने देखा कि एक बूढ़ा माली एक जादुई आम का पेड़ लगा रहा है। पेड़ दिखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन माली ने वीर को बताया कि यह पेड़ कुछ खास था। इस पेड़ पर जो भी आम उगेंगे, वे दुनिया के सबसे मीठे और अद्भुत आम होंगे। माली ने कहा, लेकिन इनके उगने में समय लगेगा। अगर तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हें अमृत का फल मिलेगा। वीर ने यह सुना और बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसके पास दुनिया के सबसे अच्छे आम होंगे। उसने पेड़ की देखभाल शुरू की, लेकिन दिन बीतते गए और पेड़ पर कोई आम नहीं आया। वीर का धैर्य टूटने लगा। वह माली से बार बार पूछता, आम कब आएंगे? लेकिन माली हमेशा मुस्कुराकर कहता, धैर्य रखो, समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। कुछ हफ्ते बीत गए और फिर महीनों बाद भी कुछ नहीं हुआ। वीर ने सोचा कि माली झूठ बोल रहा है। गुस्से में आकर उसने पेड़ को छोड़ दिया और उसकी देखभाल करना बंद कर दिया। वह सोचने लगा कि यह सब बेकार है। कुछ साल बीत गए और वीर अब भी उस आम के पेड़ को देखता, लेकिन पेड़ ने अभी तक कोई फल नहीं दिया था। एक दिन वह अपने राज्य के काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसने पेड़ के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन जब वीर जंगल में शिकार पर था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसी जादुई आम के पेड़ से आ रही थी। वीर जल्दी से दौड़कर पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ पर चमकते हुए सुनहरे आम लगे थे। आम इतने सुंदर और चमकदार थे कि देखने वाले की आंखें चमक उठतीं। वीर ने एक आम तोड़कर माली की कही बात याद की। यह अमृतत्व का फल था। वीर को अचानक एहसास हुआ कि धैर्य ही असली जादू है। अगर उसने इंतजार नहीं किया होता और पेड़ को छोड़ दिया होता, तो उसे यह जादुई फल कभी नहीं मिलता। वीर ने फलों का स्वाद चखा और सचमुच वे दुनिया के सबसे मीठे और अद्भुत फल थे। इस घटना के बाद वीर बहुत बदल गया। उसने सीखा कि हर अच्छी चीज के लिए धैर्य रखना जरूरी होता है। वीर का राज्य और भी खुशहाल हो गया, क्योंकि अब वह धैर्य से हर समस्या का सामना करता और हर फैसले को सोच समझ कर लेता। जब दादी ने कहानी खत्म की, मीरा बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने दादी से पूछा, तो दादी, क्या मुझे भी धैर्य रखना चाहिए अगर मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ? दादी ने मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल बच्ची, धैर्य सबसे बड़ा गुण है। चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी हो, लेकिन जब तुम धैर्य से किसी चीज का इंतजार करती हो, तो उसका फल हमेशा मीठा होता है। उस रात मीरा को समझ में आया कि धैर्य रखना कितना जरूरी है, और उसने सोचा कि अब वह भी धैर्य से काम लेगी, चाहे वह कितनी भी शरारती हो। दादी की यह कहानी मीरा के दिल में बस गई और उसे जिंदगी भर याद रही। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।